आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। अभिलाषा हिंदी एकेडमी में जो सरस्वती विद्यालय होते हैं, भारत में लगभग 500 से ज़्यादा विद्यालय संचालित होते हैं पूरे भारतवर्ष में शिशु शिक्षा समिति के ओर से। और ये शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत का ये पेपर है जहाँ पर पीजीटी हिंदी की परीक्षा आयोजित की गई थी और बहुत अच्छा प्रश्नों का संकलन है, इसलिए मैंने सोचा इस विषय पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनानी श्रेयस्कर होगी, जो आगामी और सभी परीक्षाओं में के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और एक आइडिया भी आप लोगों को लग जाएगा कि यहाँ पर चयन इन विद्यालयों में किस तरह से चयन होते हैं। तो देखिए, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर सरस्वती विद्यालयों में चयन होते हैं और टीचर्स की बहुत अच्छी सैलरी होती है और सारी सुविधाएँ भी टीचरों को दी जाती हैं, जो सरकारी टीचरों को मिलती हैं वैसी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं यदि आपका इन विद्यालयों में चयन हो गया तो चलिए देखते हैं बिना देर के। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए 2 घंटे का समय है और ये पीजीटी हिंदी का पेपर है। प्रश्न पत्र अ, ब और स 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और 1 अंक के हैं और खंड ब के सभी प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है, 2 अंक का है। खंड स से प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी हैं यानी बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं और लिखने के लिए भी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कंबन रामायण, कृत्तिवासी रामायण, रामचरितमानस या रामचंद्रिका? तो देखिए, राम की शक्ति पूजा ये कृत्तिवासी रामायण पर आधारित है, आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? मेरी आत्मकहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा या माटी की मूर्तें? तो मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की है और मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन और जानकी देवी बजाज दोनों ही लोगों ने इसी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। जबकि माटी की मूर्तें ये संस्मरण विधा की रचना है, तो हमारा उत्तर होगा माटी की मूर्तें, ये आत्मकथा नहीं है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई या धर्मवीर भारती? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का है निबंध है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, जो कि चारों नाम जो दिए हैं, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। इसमें से शिवदान सिंह, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ये सभी लोग मार्क्सवादी समालोचक हैं, जबकि नंदुलारे वाजपेयी ये छायावादी समालोचक हैं। इन्होंने छायावाद के ऊपर समालोचनाएं लिखी हैं। अरे यायावर रहेगा याद, देखिए ये हरे हो गया है, मिस प्रिंटिंग है शायद, ये हरे यायावर हो गया, ये अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्राकृत है? तो अरे यायावर राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन या यशपाल? तो अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे की नहीं, राहुल सांकृत्यायन की रचना है, अरे यायावर रहेगा याद, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो देखिए, ये प्रश्न मुझे विवादित लग रहा है, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो गलत लग रहे हैं, क्योंकि साहित्यिक हिंदी को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा है। क्या पुरानी हिंदी नाम से कोई भाषा नहीं थी? कुछ इस तरह का उनका एक निबंध है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। जबकि इसमें अपभ्रंश में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर और राहुल सांकृत्यायन दिया हुआ है। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो अपभ्रंश को हिंदी माना ही नहीं है और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन भी मानते हैं, परंतु इसका उत्तर मुझे नहीं पता। यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गुलेरी जी के अलावा यदि इन चारों ऑप्शंस में से कोई सही हो तो। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, नागरिक प्रचारी पत्रिका। तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था 1867 में
कवि वचन सुधा, ये 1800 कवि वचन सुधा इसी में है, 1867। और हिंदी प्रदीप 1877, 1877। सरस्वती सबको पता है 1900। और नागरी प्रचारी पत्रिका 1897, 1897। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और नागरी प्रचारी पत्रिका, उसके बाद सरस्वती का क्रम आता है। पर इस क्रम में ये चारों ही ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है, तो लगभग के नज़दीक आता है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसाड़ से किसने मानी है? देखिए मरसान दत्तासी लिख दिया है, ये भी गारसा दत्तासी है। पंडित राम नारायण दूगुड़ लिख दिया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल है, पंडित हरप्रसाद शास्त्री लिखा है। तो रसाड़ से रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, रासो शब्द की उत्पत्ति माना है इन्होंने। लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ है? 9वां प्रश्न है। नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ होता है काव्यांग विवेचन। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक या अभिनवगुप्त। तो इस पर मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है। अभी शंकुक की अनुमिति से भट्टनायक की भुक्ति लेकर भट्टलोलट की उत्पत्ति हुई, तो ये शंकुक होगा। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक शंकुक हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो देखिए इसमें से मराठी, गुजराती और हिंदी तो है ही भारोपीय परिवार के भाषा। मलयालम ये द्रविड़ भारतीय भाषा का प्रकार है, मतलब द्रविड़ भाषी परिवार की भाषा है। साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास या विजयदेव नारायण शाही। तो साखी ये विजयदेव नारायण शाही की रचना है। इसका उत्तर सही होगा। विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, इनमें से कोई नहीं। तो विलोम इसमें से आषाढ़ का एक दिन का नाटक का पात्र है। कालिदास और मल्लिका इसके पात्र हैं। कालिदास, मल्लिका, अंबिका। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की, मैत्रेयी पुष्पा की, गीतांजलि श्री की या चित्रा मुद्गल की। तो अलमा कबूतरी ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। इसका सही उत्तर होगा। देखिए 15वां प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, दिनकर और अज्ञे। तो इसमें से दिनकर सबसे पुराने हैं। तो दिनकर को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। 1972 में। अज्ञे को मिला है 1978 में। निर्मल वर्मा जी को मिला है 1999 में। और कुंवर नारायण को मिला है 2005 में। ये क्रम सही है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने का क्रम। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं कौन कौन है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा। रामविलास वर्मा होना चाहिए, शर्मा हो गया। तो ये रचना है रामविलास शर्मा जी की, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? बंकिम चंद्र, प्रेमचंद, शरतचंद्र या रविन्द्रनाथ टैगोर। आवारा मसीहा रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखी गई है, आधारित है, और विष्णु शर्मा ने लिखा है इसे। निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहली रचना पगडंडियों का जमाना, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना है। अंगद का पाँव, अंगद का पाँव है श्रीलाल शुक्ल की रचना। अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल की रचना। गंधमादन, गंधमादन है कुबेरनाथ राय की। और जीप पर सवार इल्लियाँ, ये है शरद जोशी की रचना। शरद जोशी की रचना।
तो देखिए अब यहाँ पर कूट इस तरह से बनाया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मिलान करना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी या डोगरी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी अभी तक शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? तो इसमें से कौन सा द्विवेदी युग का है पूछा गया है। तो देखिए बद्रीनारायण चौधरी, राधा कृष्ण दास, ये दोनों भारतेंदु युग के हैं। जसवंत सिंह नाम के कवि रीतिकाल में भी हुए हैं। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? अज्ञे, नागार्जुन, राम कुमार वर्मा और शमशेर बहादुर सिंह। तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये अज्ञे की पंक्तियाँ हैं। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे? बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार और परीक्षाओं में भी पूछा गया है। आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख या आदर्शवादी? तो देखिए इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होगा। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। दुखी जीवन की कथा रही पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? देखिए ये पंक्तियां हैं निराला जी की। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या कुकुरमुत्ता? तो ये सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। दुखी जीवन की कथा रही। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता? तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के छायावादी काव्य पर दिखाई देता है, स्वच्छंदतावाद। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, जयवर्धन या पहला गिरमिटिया? तो इसमें से एक साहित्यिक की डायरी ये उपन्यास रचना नहीं है बल्कि डायरी विधा की रचना है। और मुक्तिबोध की ये डायरी जगनिक की रचना कही जाती है। बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या विजयपाल रासो? तो जगनिक की रचना परमाल रासो मानी जाती है। इसी का एक खंड है आल्हा खंड, जो कि बहुत ही प्रचलित है। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी या अंबिका प्रसाद व्यास? तो आनंद कादम्बिनी के बद्रीनारायण चौधरी आप सभी को पता होगा। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है? इस्लाम दर्शन, मेरुद्यान, प्रेमारुद्यान या लोक संस्कृति या युग बोध? तो आखिरी कलाम ये इस्लाम दर्शन पर है आधारित है और ये मलिक मोहम्मद जैसी की ही रचना है भी। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? भोपाल, दिल्ली, लखनऊ या अहमदाबाद? तो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल लखनऊ है और 1999 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है?